योगापुर नाम के एक गांव में आलू नाम का एक बैल रहता था। आलू बैल को दिवाली पर पटाखे फोड़ने का बहुत शौक है। सिर्फ पटाखे फोड़ने के लिए आलू बैल साल भर इंतजार करता है। तो इस पर क्या कर रहे हो आलू? जितना पागलपन तुम्हें दिवाली का है उतना किसी को भी नहीं है। ये तो जादुई पटाखे फोड़ेगा, जिस भी चीज को छुएगा वो पटाखे में बदल जाएगी। हा 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 हा। ऐसे कहते हुए दूसरे बैल आलू बैल का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आलू बैल बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और सीधे जंगल में जाकर इच्छा मांगने वाले पेड़ से ऐसे कहता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाले बैल, मेरी भी इच्छा पूरी कर दे। मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसे भी छू लूं, वो चीज एक पटाखे में बदल जाए। ऐसे कहते हुए आलू बैल उस पेड़ से इच्छा मांगकर वहाँ से चला जाता है और खाना खाकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन शाम होते ही एक एक करके पटाखों की आवाज आने लगती है और वो आवाज सुनकर आलू बैल जाग जाता है। ये सब पटाखे फोड़ भी रहे हैं? मैंने तो अभी तक पटाखे खरीदा भी नहीं है। जल्दी से जाकर खरीद लेना चाहिए। ऐसे कहते हुए नींद से जागकर आलू बैल सीधे पटाखे खरीदने के लिए बाजार में चला जाता है। जाते वक्त रास्ते में एक सेब खरीद लेता है खाने के लिए, लेकिन वो उसके खाने से पहले ही एक पटाखे में बदल जाता है। वो देखकर आलू बैल इच्छा पूरी करने वाले पेट, मेरी इच्छा पूरी कर ली है। ये चमत्कार सच में हो रहा है। याहू! ऐसे कहते हुए आलू बैल गांव भर में हर जगह पर और चीज को पकड़कर पटाखे फिरकर सबको अपना जादू दिखा रहा था। वो देखकर बच्चे और बड़े सभी लोग बहुत हैरान हो रहे थे। ये तुमने कैसे किया? तुम कुछ तो छुपा रहे हो, क्योंकि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती है अब। हाँ, तुम कुछ तो छुपा रहे हो। सच बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। लोग आलू बैल से ऐसे सवाल पर सवाल करने लगते हैं और देखते ही देखते आलू बैल सारे गांव में मशहूर हो जाता है। ये बात उन दोनों बैलों से बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, इसलिए वो आलू बैल से ऐसे कहते हैं, हमने इससे मजाक में कहा था कि ये जिस चीज को छूलेगा वही पटाखे बन जाएंगे। या तो ये हमें झूठा साबित करने के लिए ऐसे कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये शक्तियाँ उसे हमारी वजह से ही मिला है। ये बात उसे माननी होगी। जब वो ये बात नहीं मान लेता है तब उसे इन शक्तियों को इस्तेमाल करने की इज्जत नहीं है। ऐसे कहते हुए दोनों बैल वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। आलू बैल भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे भूख लगती है और खाने के लिए कुछ उठाते ही वो पटाखा बन जाता है। उसे फेंकते ही फट जाता है। तब आलू बैल अब मैं क्या करूं? मैं तो खाना भी नहीं खा सकता हूं। ऐसा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। करना क्या है? अभी अभी तो इन दोनों ने कहा है इन शक्तियों की जिम्मेदार यही है। अब हर तरह से यही तुम्हारी मदद करेंगे। वो बात सुनकर दोनों बैलों के होश उड़ जाते हैं और एक दूसरे को पकड़कर डरने लगते हैं
और डरते हुए ऐसे कहते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बिना वजह हमें इसमें मत खींचो। कहीं उसने गलती से कुछ पकड़कर हम पर फेंक दिया तो क्या होगा हमारा? लेकिन वहाँ पर खड़े हुए लोगों में से कोई भी उन दोनों बैलों की बात नहीं सुनते हैं और आलू बैल को ही अपना सपोर्ट देते हैं। इसलिए दोनों बैलों को ना चाहते हुए भी आलू बैल की हर मदद करनी पड़ती है और उसका मजाक उड़ाने के लिए वो भी उनके खूब मजे ले रहा था। जल्दी से खाना दो, वरना कोई बड़ी सी चीज उठाकर फेंक दूंगा तुम पर। हम थक गए हैं दोस्त, हमें इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दो दया करके। तब आलू बैल उन्हें इच्छा पेड़ के बारे में बताता है। वो बात सुनने के बाद दोनों बैल उस पेड़ से आलू बैल को फिर से पहले जैसे बनाने की इच्छा करते हैं। उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती है और आलू बैल ठीक हो जाता है। उसके बाद आलू बैल अजीब अजीब इच्छाएं मांगना बंद कर देता है और वो दोनों बैल भी आगे से किसी को टांग नहीं करते हैं। मंगलपुर नाम के गांव में पट्टा नाम का एक बैल रहता है। पट्टा बैल की एक बहुत ही बुरी आदत है। उसे गर्भवती गायें नजर आते ही उन्हें देखकर हंसने लग जाता है। क्या हुआ है? मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैं क्या तुम्हें जोकर लग रही हूँ? नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जाओ। बदतमीज कहीं का, कैसे बेशर्म की तरह हंस रहा है। ऐसे कहते हुए वो गाय वहाँ से चली जाती है। पट्टा बैल की इस हरकत से परेशान होकर एक गाय जंगल में एक बैल बाबा के पास जाकर उन्हें अपनी समस्या बताती है। कैसे भी करके उसे सबक सिखाना ही होगा बाबा जी, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। ऐसे मूर्ख को सिर्फ सबक सिखाना काफी नहीं होगा बेटा। इस टमाटर में पत्थर को भी गर्भवती बनाने की शक्ति है। तुम बस कैसे भी करके इस टमाटर को उसे खिला दो और आगे जो होगा वो अपनी आंखों से देखो। ठीक है कहकर वो गाय टमाटर लेकर वहाँ से चली जाती है और बाजार से सब्जियाँ खरीदकर वापस आ रहे पट्टा बैल के सामने से जानबूझकर गुजरती है। पट्टा बैल हमेशा की तरह हंसकर वहाँ से जाने लगता है और वो गाय गुस्से में झगड़ा करने के बहाने में पट्टा बैल के पास आकर उस टमाटर को पट्टा बैल के सब्जियों के बस्ते में डाल देती है। अब से मास्क और चश्मा लगाकर चलूंगा घर के बाहर, तब मैं उन्हें देखकर चाहे कितना भी क्यों ना हंस लूं, मुझे डांटने पर पलटकर जवाब दे पाऊंगा। ऐसे कहते हुए पट्टा बैल वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाता है कि टमाटर खाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। पट्टा बैल की किस्मत उसे सबक सिखाने में इतने साथ दे रही थी कि वो लाई हुई सब्जियां अपनी माँ को दे देता है, लेकिन वो एक टमाटर लेकर खाता हुआ वहाँ से चला जाता है। इतना बड़ा गधा हो गया है, लेकिन अभी भी तेरा दिमाग मुर्गी जैसा ही है। पता नहीं तुझे कब अकल आएगी। वो हंसी बंद कर दे, वरना किसी दिन गांव वाले पीट देंगे। ऐसे कहते हुए पट्टा बैल की माँ उसे डांटती है, लेकिन उसे अपनी माँ की बात से थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है और ऐसे कहते हुए जाकर सो जाता है। कार्टूनों जैसे लोगों को देखकर हंसने में क्या गलत बात है? मुझे समझ में नहीं आता है
ऐसे मटक मटक कर चलते हैं जैसे कि वो शरीर उनका नहीं किसी और का है। अगले दिन सुबह तक पट्टाबेल गर्भवती बन जाता है और उसका बच्चा औरों से बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। वो देखकर पट्टाबेल डर जाता है और अपनी माँ से यूं ही कहता है, माँ, ये मुझे क्या हुआ है? कल तो अच्छा था, अचानक से इतना मोटा कैसा हो गया हूँ? जो मिल जाए वही घास फूस खाता रहता है, ऐसे ही होगा ना फिर। और कुछ होने से पहले एक बार हॉस्पिटल जाकर आ जा। ठीक है कहकर बिना कुछ कहे चुपचाप हॉस्पिटल चला जाता है पट्टाबेल। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। मैं कैसे गर्भवती हो सकता हूँ? मेरी तो अभी भी शादी भी नहीं हुई है। अब मेरा क्या होगा? सबको देखने वाला मैं अब मेरे साथ ही ऐसा हो गया है। ऐसे कहते हुए सबके सामने मटकते हुए जाता है पट्टाबेल। उसे देखकर सभी लोग जानबूझकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो देखो कैसे मटकते हुए चल रहा है जैसे कि वो एक लड़की की तरह गर्भवती है। लड़का होकर गर्भवती है, ये तो अब तक का सबसे बड़ा जोक होगा फिर। ऐसे सब मजाक उड़ाने पर पट्टाबेल को वो हमेशा जो करता है वो याद आता है और खुद पर शर्मिंदा होता है। कुछ दिनों बाद पट्टाबेल का एक बच्चा होता है। उसके बाद से वो फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता है, चुपचाप अपने बच्चे और माँ के साथ रहने लगता है।